ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 16 जनवरी 2022 की अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 25 दिसंबर 1989। आज बाबा ने बड़े दिन के ऊपर मुरली चलाई है, जिसको दुनिया वाले क्रिसमस डे कहते हैं और बड़ा दिन भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा इस बड़े दिन का क्या महत्व है, कैसे इसको मनाया जाता है, उसमें जो भी हम लोग खेल-बाल करते हैं, जिस रीति भी मनाते हैं, वो सब संगम युग का यादगार है। तो आज की मुरली का टाइटल है रूहानी फखुर में रहे, बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फखुर में रहे, बेफिक्र बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है और बड़े दिन पर क्या करते हैं, वह समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं ना। बड़ा दिन जो है बड़े दिल से मना रहे हैं, लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है। उन्हों का मनाना और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं। ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा युग संगम युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग अर्थात संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। सबसे बड़ी प्राप्ति बाबा कहते हैं संगम युग पर होती है, इसलिए संगम युग को बाबा ने कहा बड़ा युग है। तो बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। बाबा कहते गॉड फादर आकर गिफ्ट देते हैं ना, तो फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया है। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना। जैसा चाहे अपना स्वर्ग बनाए ना। आप कहते हाथों से ही बनाएंगे, तो हाथों में क्या है, स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तिरी पर बहिष्ठ अर्थात हथेली पर बहिष्ठ। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? स्वर्ग से बड़ा कुछ है? बाबा से बड़ा कुछ नहीं, और बाबा जो गिफ्ट देता उससे बड़ा कुछ नहीं। तब बाबा कहते कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी। जैसे सूर्य के आगे दीपक। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई।
जो यहाँ बाबा ने दिया तो उन्होंने फिर निशानियां वहां भी बना दी। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वो कहते हैं कि सेंटा हमको गिफ्ट देके जाएगा। वास्तव में बाबा के सबसे बड़ा तो बाप है ना, तो वो गिफ्ट देके जाते हैं, इसलिए वो भी ऐसे इस विधि से मनाते हैं। तो वह क्रिसमस फादर कहते हैं। अब फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है। माँ बाप जो है बच्चे को कमा कर देते हैं। तो यह है बेहद का फादर, और बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी? दुनिया की गिफ्ट कितना समय चलेगी? कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं। पहले तो कार्ड देने का ही रीति थी ना, अब देने लगे स्थूल में चीजें। पहले तो गिफ्ट कार्ड देते थे, न्यू ईयर आता था, बड़ा दिन आता था तो कार्ड देते, तो बड़ा अच्छा अच्छा कार्ड बनाते थे। तब बाबा कहते कि बड़े अच्छे अच्छे कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, तो कहाँ रखूं होती है। खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे तो वो भी कितना समय चलेगी? 2, 4, 6 महीना। कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे? एक रात। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे। 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। सत्य त्रेता बाबा कहते 21 जन्म तक स्वर्ग की बादशाही साथ रहेगी। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? 21 जन्म तक चले। यहाँ तो गिफ्ट एक जन्म भी चल जाए तो बहुत है, लेकिन ये 21 जन्म तक बाबा कहते साथ चलेगी। चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा या रानी हो, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं। 1-2 जन्मों की देंगे, 21 जन्मों की दे सकते। चाहे पूरा तख्त दे देवें, ऑफर करें यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? अगर इस समय बाबा कहते कोई देश का आपको राज्य दे दे, तख्त दे दे, तो आप क्या करेंगे? कोई लेगा? इस समय की बादशाही लेके तो क्या है, कितने दुखी हैरान परेशान, देखो ना सबके आगे हाथ जोड़ते फिरते हैं। इस समय राजा ही क्यों नहीं है? तो बाप के दिल तख्त के आगे यह तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फखुर में रहते हो, तो फखुर अर्थात रूहानी नशा, और इस रूहानी फखुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजाई प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी यह बेफिक्र बादशाही है। बाबा पूछते कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है? बाबा पूछते कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। बोलो सुबह क्या बना है, दिन में क्या बना है, क्योंकि खाने का शौक रहता है तो फिर खाना बनाने का फिक्र रहता है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले,
फिक्र है क्या? बाबा कहते बेफिक्र हो ना। जिसको फिक्र होगा वह बेफिक्र बादशाही का मजा ले नहीं सकेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त यह इस एक ही युग में मिलते हैं। वो बादशाही तो बाबा कहते अनेक जन्म भले मिलेगी, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही तो इसी युग में मिलती है, एक जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। इस समय बेफिक्र बादशाही हो तो फिर वो भी इस जन्म बाबा कहते सहज हो जाते हैं। तो बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते कि ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफिक्र बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। तो आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है। लेकिन वह भी करावन हाथ बाप करा रहे हैं ना। बाप की सेवा भी जो है बाबा करा रहे। बाबा कहते सेवा का काम रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावन हार बाप करा रहे हैं और कराते रहेंगे। निश्चय है कि यह श्रेष्ठ कार्य हुआ ही पड़ा है या होना ही है या हुआ ही पड़ा है। इस निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफिक्र रहते हैं। और यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। बाबा चाहे तो 1 सेकंड में सारी सेवा करा दे, लेकिन फिर बच्चे क्या करें? इसलिए बाबा कहते बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। तभी तो सेवा का फल मिलेगा जब सेवा करेंगे तो। काम बाप काम और नाम बच्चों का। तो फल बच्चों को खिलाते खुद नहीं खाते हैं तो बेफिक्र हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही यह है। कराने वाला करा रहा है, अगर मैं कर रहा हूं ऐसा संकल्प भी आया तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है, तो वो फल भी क्या देगा? संपूर्ण देगा ना, है ना। बाबा कहते तो कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो कि बाबा हमको क्या दे रहा है? स्वर्ग का राज्य भाग्य। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े से बड़ी घड़ी है। इतना बड़ा बाप मिला और उसे इतना बड़ा स्वर्ग का वर्षा मिला 21 जन्मों के लिए, तो दोनों याद रहे। तो हर घड़ी क्या हो जाएगी? बड़ी से बड़ी घड़ी हो जाएगी। बड़ा दिन है ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं। क्या कहते हैं? हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते ना। बनाते थोड़ी, मुख से कहते हैं कौन हैप्पी है, कौन हेल्दी वेल्दी है, कहने से कोई थोड़ी होता। लेकिन यहाँ तो बाबा बना देते हैं। बाबा कहते हैं कि कह देते हैं लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। और बाबा तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते, लेकिन बनाते
और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना। बाबा ने बनाया है तो कैसी चीज बनाएगा? अविनाशी चीज बनाएगा ना। तो मुबारक वरदान बन जाती है। तो आप तना से निकले हुए हो। बाप ने तना क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो आप तना से निकले हुए हो, सनातन धर्म के हो। और ये सब शाखाएं हैं, जो अन्य धर्म हैं वो सब शाखाएं हैं। तो ये सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना। तो कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। वो भी दिखाते हैं कि हमें वृक्ष के शाखाएं हैं, तो क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। और क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? सबने देखा है ना, क्रिसमस ट्री जो सजाते हैं उसमें देखा है ना। इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर 2 क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं ना, वहां मधुबन में 2 क्रिसमस ट्री सजा के रखे होंगे। तो बाबा कहते इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, लाल हरे ऐसे चमकीले बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो। और जो भी धर्म पिताई आते हैं वह भी अपने हिसाब से सतो प्रधान होते हैं, इसलिए गोल्डन एज्ड आत्मा चमकती हुई होती है, इसलिए चमकते हुए बल्ब दिखाए। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते हैं। वृक्ष तो सभी का हुआ ना। बाबा कहते हैं आप भले तने हो, शाखाएं तो और भी है, तो इसलिए वो भी कल्प वृक्ष की निशानी मनाते रहते हैं। तो सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ना। तो कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? तो बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है। साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदिदेव के साथ आप भी हो ना, न कि अकेले आदिदेव है। आप आदि आत्माएं अभी आदिदेव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है कि संगम युग में भी बाबा के साथ, तो सतयुग में भी बाबा के साथ राजाई करेंगे। तो इतना नशा है। खुशी के गीत सदा गाते रहते हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे? आज विशेष डबल फॉरेनर्स का दिन है। आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? तो चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, तो वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हैं। तो सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो। केवल बड़े दिन पर ही नहीं, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। तो ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। भगवान जो है भारत में आते ना, तो विशेष भारतवासियों को ये वरदान मिला है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं।
इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। तो सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है। जब निश्चय होता है कि कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ, तो फिर विजय प्राप्त होती है। तो निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। अब कहते कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी। बाबा कहते सोचने से सेवा नहीं। जब बिल्कुल मन से निर्विकल्प, बाबा कहते हो जाएंगे निसंकल्प, एक बाबा ही मन में होगा, तो सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। सुना? अगर सोचने में ही बुद्धि बिजी रहेगी तो बाबा की टचिंग, बाबा की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइन में करावन हार और करने के निमित्त में आत्मा। कराने वाला बाबा, करने के निमित्त में आत्मा। तो इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। तो शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती है। अच्छा अच्छा सोचते जाओ, है ना। बाबा कहते आपका काम है अच्छा सोचना, बाकी करना बाबा का काम है। तो शुभ चिंतन में रहने वालों को कभी चिंता नहीं होती, और जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। चिंता कहाँ करेंगे? तो चिंतन में बिजी है। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तुम्हारी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पूना और बीदर ग्रुप से बाबा मिले। बाबा पूछते रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। खुशी जैसी खुराक नहीं कहते ना, तो बाबू कहते कितनी भी बड़ी परिस्थिति उसको छोटा बना देते, पहाड़ को रुई बना देते। इतनी ताकत है इस खुराक में, जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। तो कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है, और शक्तिशाली के आगे कितनी बड़ी परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। पहाड़ जैसी परिस्थिति भी होगी तो वो भी, आप कहते खुद शक्तिशाली हो तो कुछ नहीं लगता है। तो
रोज दिल खुश मिठाई खाना, माना सदा दिल खुश रहे। आज क्या है? दिल खुश है। बाबा कहते रोज दिल खुश, माना कुछ भी हो लेकिन हमारा दिल सदा क्या रहे? खुशी में। तो यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। संगम एक थोड़ा ही समय तो है, कितना समय और चलेगा। तो ये थोड़े के दिन है। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। देवता होंगे लेकिन भगवान याद नहीं होगा, वहाँ सब कुछ प्राप्त होगा लेकिन कैसे ये प्राप्ति हुई ये याद नहीं होगा, है ना। तो दोनों की खुशी में भी फर्क है। तो ये ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। भगवान मिला, बाबा कहते इतनी ऊंच हस्ती हमको मिली और उसने हमको अपना बनाया, उसकी जो खुशी है वो देवताई जीवन में नहीं होगी। भले देवता होंगे खुश होंगे लेकिन ये खुशी नहीं होगी कि हमको कौन मिला, है ना? इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी ना। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। सतयुग में जाएंगे जो पा लिया था उसको खाते रहेंगे, लेकिन अभी तो जितना चाहे हम बढ़ा सकते हैं, है ना। तब बाबा कहते उड़ती कला भी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं। जब खुद खुशी होगी कि मुझे भगवान मिला, तभी तो दूसरों को भी खुशी दिला सकेंगे। क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है। कोई खुश रहे ऐसा चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए, है ना। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो, है ना। बाप कहते हैं ना आधी बीमारी तो हमारी खुशी से ही खत्म हो जाती है। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। तो माताएं ऐसे सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। भले हमको ज्ञान मत सुनाते हैं, कहेंगे आपके लिए अच्छा, आप खुश हो ना, आप सुनो। तो समझते जरूर है इनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले लेकिन अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है। कब तक बाबा कहते वो नहीं मानेंगे। बाबा के आगे सबको आना ही है, झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। सुना? आप कहते आने वाले समय में सबको झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तभी तो झुकेंगे ना। जब ज्ञान से हम खुश होंगे तभी तो झुकेंगे ना। हम ही दुखी होंगे तो वो क्यों आएंगे? फिर बना बोलेंगे यहाँ आने से इतना दुखी होते तो हम क्यों आएंगे? हाँ, तब बाबा कहते जब हम खुश होंगे ना तब ऐसे वो भी झुकेंगे। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, और उस विशेषता पर झुकता है। हम किसी के आगे झुकना मानो उसकी विशेषताओं पर झुकना। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। ऐसे किसी के आगे झुकेगा? कोई नहीं झुकेगा। कुछ विशेषता देखेंगे तभी झुकेंगे। दिखाई दे कि इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहें।
मन खुश रहे, ऐसे नहीं हंसते रहो। रोने की परिस्थिति और वहां हंसोगे तो क्या कहेंगे, कैसे, है ना? तब बाबा कहते मन खुश रहे। तो ऐसे नहीं कि हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो तो पांडव क्या समझते हो। ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? ये तो हर हाल में खुश हैं, कुछ भी हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? बाबा कहते ऐसे हैं या अभी फर्क पड़ता है थोड़ा? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो या नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। ज्ञान मिला है ना, वो सूरत से ही बाबा कहते प्रत्यक्ष होगा। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता है। अच्छा, बेलगाम और सोलापुर ग्रुप है। बाबा कहते अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकते। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। अंदर में जैसा चलता होगा वैसी अपनी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बात दूसरा न कोई। बाबा कहते मेरा तो एक शिव बाप, दूसरा न कोई। तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है, इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। तो सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना। अभी भी मेरा बाबा करते ना, तो वहां अज्ञानी जीवन में मेरा मतलब चीजों के लिए, व्यक्तियों के लिए, पदार्थों के लिए करते रहे, और यहाँ मेरा बाबा। तो ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। तो यह गलती तो नहीं करते हो कि मेरे को तेरा और तेरे को मेरा तो नहीं बना देते कि अपनी चीज तो हमने बाबा को दे दी और फिर बाबा की चीज को क्या कह दिया, मेरा है। बाबा कहते हैं मेरे को तेरा और तेरे को मेरा तो नहीं बना देते। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे मतलब होगा तो मेरा। जब अच्छी लगेगी तो कहेंगे तो मेरा है ना, यूज करें। और जब नई चीज काम किया तो क्या कहेंगे, तेरा है। तो बाबा कहते हैं कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा और एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएगी, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। आपने सब तेरा कह दिया, मेरा एक शिव बाबा, बाकी सब शिव बाबा का, मेरा तो शिव बाबा, तो हल्के हो गए। तो उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है। सदा ही उड़ती कला, बाबा सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया तो सदा इसी खुशी में कि वाह, इस ऐसी दुनिया से भगवान ने मुझे अपना बना लिया, तो कितनी खुशी। अच्छा, आज का वरदान है
ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न, नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। इतने श्रेष्ठ कर्म करो कि दूसरे भी उस श्रेष्ठ कर्म को सीख जाए, है ना। गुणदाता बनने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो और यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रही। अगर मुझे देख करके सब ऐसी चीजें सीखते जाएं तो क्या होगा, और नया नया करेंगे, तो फिर व्यर्थ देखने, सुनने की, करने की फुर्सत ही नहीं रही। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। स्लोगन है साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव है। यह परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड में खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। तो ये परमात्मा प्यार ऐसा सुखदायी प्यार है, जिस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक जन्म, अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। आज का ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का